Hello and very good afternoon, dear students. Hope you all are fine and doing well. In the last lecture, we discussed the topic mode of payment and we discussed various modes of payment while shopping online. And then we discussed security concern, which was the last topic of e-commerce. So today, we will start the fresh new topic and the second part of the chapter, that is blogging. So let's start with that. So first of all, I would like to ask you, what is blogging? Blogging क्या होता है? Blogging is an exciting and dynamic medium by which you can publish your ideas, opinions and stories online. अपने ideas, opinions और story को online publish करने का एक dynamic medium और exciting medium है blogging. It's a place to express yourself to the world. अपने opinions, अपने ideas, अपने views हम लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ब्लॉगिंग के थ्रू, जहाँ कई सारे लोग हमारे व्यूज़, हमारे आइडियाज़, ओपिनियंस को देखते हैं, पढ़ते हैं और हम दूसरों की थॉट्स को और व्यूज़ को पढ़ सकते हैं. इट इज़ अ प्लेस टू शेयर योर थॉट्स एंड योर पैशंस. हमारा जो पैशन है उसी से रिलेटेड हमारी थॉट्स होती हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड हमारी थॉट्स हम ईजिली शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगिंग. सो व्हाट इज़ अ ब्लॉग? ब्लॉग क्या होता है? अ ब्लॉग इज अ वेबसाइट दैट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रिक्वेंटली अपडेटेड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंट्रीज. जो हम अपने आइडियाज़, व्यूज़, ओपिनियंस, थॉट्स शेयर करते हैं, उनको कंबाइन करके और उनके कलेक्शन को कंबाइन करके एक वेबसाइट फॉर्म हो जाती है जिसे हम बोलते हैं ब्लॉग. सो ब्लॉग क्या होता है? इट इज़ अ वेबसाइट डेट कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली अपडेटेड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंट्रीज. तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो एंट्रीज और इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्लॉग में होती है. मोस्ट ब्लॉग्स फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट एरिया. ऑल्दो इन अ मेजॉरिटी ऑफ ब्लॉग्स द सब्जेक्ट इज द पर्सन राइटिंग द ब्लॉग. ज़्यादातर ब्लॉग में जो टॉपिक्स होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक बेस्ड होता है. मीन्स इस टाइप की कैटेगरी में इस टाइप के ब्लॉग्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, कोई स्पोर्ट्स लवर है तो वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ब्लॉग बनाएगा, तो वो स्पोर्ट्स की कैटेगरीज में होंगे. कोई नेचर लवर है तो वो नेचर से रिलेटेड ब्लॉग लिखेगा, तो वो उस कैटेगरी में होंगे. लेकिन ज़्यादातर हमारे जो ब्लॉग्स होते हैं उनका सब्जेक्ट वो पर्टिकुलर पर्सन ही होता है, क्योंकि वो अपने व्यूज़ डिस्कस कर रहा होता है, अपने ओपिनियन बताता है और अपने पैशन शेयर करता है. सो इन मोस्ट ऑफ द ब्लॉग द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है, इट इज़ द पर्सन हु इज़ राइटिंग द ब्लॉग. जो ब्लॉग लिख रहा है वही सब्जेक्ट हो जाता है. द एंट्रीज दैट अपीयर ऑन अ ब्लॉग आर कॉल्ड पोस्ट्स. तो हमारे ब्लॉग पे जो एंट्रीज होती हैं, जो हम शेयर करते हैं अपने ओपिनियन और व्यूज़, इसे हम बोलते हैं पोस्ट. एंड द एक्ट ऑफ पब्लिशिंग द ब्लॉग इज पोस्टिंग. तो जब हम लिखकर अपना ब्लॉग तैयार करते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं तो हम उसे बोलते हैं पोस्टिंग. पोस्ट तैयार किया और उसे पोस्ट कर दिया, सो इट इज़ नोन एज पोस्टिंग. इसमें हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ब्लॉग लिख सकते हैं, बट ज़रूरी ये है जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम ब्लॉग बना रहे हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए. इट शुड बी ऑथेंटिक. मीन्स जो इन्फॉर्मेशन हम किसी को दे रहे हैं दैट शुड नॉट बी रॉन्ग, वो गलत नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज ब्लॉग. नाउ अ सिंगल पर्सन हु मेंटेन्स मेनी ब्लॉग्स इज नोन एज अ ब्लॉगर. अब ये नहीं है कि एक ब्लॉग लिख दिया या एक पोस्ट शेयर कर दिया तो ब्लॉगर बन गए. एक सिंगल पर्सन जो बहुत सारे ब्लॉग्स, कई टॉपिक से रिलेटेड ब्लॉग शेयर करता है, ही और शी इज नोन एज ब्लॉगर. तो उसे हम बोलते हैं ब्लॉगर. उसे भी ब्लॉगर बोलते हैं. और एक हमारी ब्लॉगिंग सर्विस जो है वो भी एक ब्लॉगर है. ट्विटर भी है, टाइपपैड है और ब्लॉगर भी एक ब्लॉगिंग सर्विस का एग्जाम्पल है. सो दिस इज ब्लॉग. नाउ डिस्कसिंग फ्यू टर्म्स लाइक ब्लॉगोस्फेयर, वीडियो ब्लॉग ऑल्सो नोन एज व्लॉग एंड माइक्रो ब्लॉग. तो ब्लॉगोस्फेयर क्या होता है? द टर्म ब्लॉगोस्फेयर रेफर्स टू द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ ब्लॉग्स. पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो हमारे पूरे वर्ल्ड के ब्लॉग्स का कलेक्शन को हम बोलते हैं ब्लॉगोस्फेयर. जैसे कि हमारे अर्थ पर सारी लिविंग थिंग्स का कलेक्शन, सारे इकोसिस्टम्स के कलेक्शन को हम बायोस्फीयर बोलते हैं. इन द सेम वे सारे ही ब्लॉग्स के कलेक्शन को हम ब्लॉगोस्फेयर बोलते हैं. देयर आर ओवर 100 मिलियन ब्लॉग्स ऑन द वेब. यू कैन रीड एंड व्हाट अदर्स हैव पब्लिश्ड. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम चेक करें तो मोर देन 100 मिलियन मीन्स 10 करोड़ से ज़्यादा ब्लॉग्स अवेलेबल हैं हमारे वेब पर. हम रीड कर सकते हैं जो कि किसी न किसी ने पब्लिश किए हुए हैं. सो दिस इज ब्लॉगोस्फेयर. नाउ अ ब्लॉग that contains video is sometimes called a video blog or vlog.
तो जो ब्लॉग्स जिनमें वीडियो होती है, आपने देखा होगा जिन्हें हम कहते हैं यूट्यूबर, तो ये यूट्यूबर जो होते हैं ये ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियो ब्लॉग्स, किसी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और वीडियो बनाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं व्लॉग और इन्हें बोलते हैं व्लॉगर। सो ऐसे ब्लॉग्स जिसमें वीडियो हो वो क्या हो जाते हैं, व्लॉग। नाउ व्हाट इज माइक्रो ब्लॉग? माइक्रो ब्लॉग्स अलाउ यूजर टू पब्लिश शॉर्ट मैसेजेस यूजुअली बिटवीन 100 and 200 कैरेक्टर्स फॉर अदर टू रीड। तो माइक्रो ब्लॉग्स क्या हो जाते हैं, ये शॉर्ट मैसेजेस होते हैं, 100 से 200 कैरेक्टर्स हम पब्लिश कर सकते हैं और शॉर्ट मैसेजेस हैं लोगों के लिए हम शेयर करते हैं। दिस इज माइक्रो ब्लॉग। नाउ डिस्कसिंग द मेन ब्लॉग होस्टिंग सर्विसेज। वो सर्विसेज जो ब्लॉग होस्ट करते हैं, जहां पर हम अपने जाके ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, वी कैन शेयर अवर ओपिनियन। कहाँ करेंगे? द मोस्ट कॉमन ब्लॉग होस्टिंग सर्विस इज ब्लॉगर। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ गूगल। www.blogger.com ये गूगल का प्रोडक्ट है और इट इज द मोस्ट कॉमन ब्लॉग होस्टिंग सर्विस। नेक्स्ट इज यू ऑल नो ट्विटर। ट्विटर भी हमारी ब्लॉग होस्टिंग सर्विस है। इस पर भी हम जो मैसेज ट्वीट करते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉग। ये भी एक तरीके का ब्लॉग ही होता है। नेक्स्ट इज टाइपपैड। www.typepad.com ये भी एक कॉमन ब्लॉग होस्टिंग सर्विस है। नाउ अनदर वन इज टम्बलर। टम्बलर भी हमारी एक कॉमन ब्लॉग होस्टिंग सर्विस है जिसकी हेल्प से हम अपने आइडियाज़, ओपिनियंस और थॉट्स शेयर कर सकते हैं पब्लिक को, और दूसरों के थॉट्स और आइडियाज़, ओपिनियंस हम पढ़ सकते हैं एंड वी कैन टेक दैट। सो दिस इज ब्लॉगिंग एंड टर्म्स रिलेटेड टू दैट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूजेस ऑफ ब्लॉग। ब्लॉग के क्या यूजेस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों लोग ब्लॉग करते हैं, वील डिस्कस दैट। सिमिलर टू एन एडिटोरियल सेक्शन इन अ न्यूज़पेपर, blogs reflect the interest, opinions and personalities of the blogger and sometimes website visitors. न्यूज़पेपर में हमारा एडिटोरियल सेक्शन होता है जहाँ एडिटर आर्टिकल या लेटर पब्लिश करता है करंट टॉपिक्स पर या टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पर, या फिर उस कंट्री, वर्ड या फिर पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड कोई ऐसा करंट टॉपिक जो चल रहा हो आजकल, उनसे रिलेटेड। तो सेम हमारे ब्लॉग्स होते हैं। ब्लॉग्स भी पर्सन के इंटरेस्ट, ओपिनियन और पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो उस ब्लॉग को लिखता है दैट इज ब्लॉगर जो लिखता है, और जो उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट को जो लोग विजिट कर रहे हैं, दैट मीन्स उनका इंटरेस्ट भी उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स में, तो उनकी पर्सनैलिटी को भी हमारा ब्लॉग रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ब्लॉग्स हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट जरिया बन गया है ब्लॉग। कैसे? जो लोग ब्लॉग लिखते हैं, उन्होंने पब्लिश किया, लोग उनके ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं, दैट इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उनके ब्लॉग से लोगों को आइडिया मिलता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, और वो आइडिया या वो ओपिनियन कई जगह काम भी आता है। अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें ट्विटर का, तो हम जो ट्वीट करते हैं, हम उस ट्वीट को प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचा सकते हैं। कोई बात हमने पहुंचानी है अपने थ्रू, तो फेसबुक पे मैसेज करेंगे नहीं पहुंचेगी, व्हाट्सएप पे हम कर नहीं सकते, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। बट अगर हम ट्वीट करते हैं तो किसी भी पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी तक हमने कोई बात पहुंचानी है तो ट्वीट के जरिए वो बहुत जल्दी पहुंचती है। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। नाउ अलग अलग लोगों के लिए ब्लॉग्स की अलग अलग यूजेस हैं, किस तरीके से लोग यूज़ करते हैं वो डिस्कस करते हैं। बिजनेसेस create blog to communicate with employees, customers and vendors. बिजनेसमैन जो होते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, वो ब्लॉग्स लिखते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। किन से? एम्प्लॉयज़ से जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, कस्टमर्स से डीलिंग के लिए, और वेंडर्स से। अब जैसे जिसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, उसने उसका एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं किया तो जितना उस प्रोडक्ट की सेल होनी चाहिए उससे कम रहेगी। सो एक एडवर्टाइजिंग का भी तरीका है हमारा ब्लॉग पब्लिश किया, लोगों को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पता चला, उसके एडवांटेजेस पता लगे, उसकी खूबियां पता लगी, एंड पीपल विल बाय दैट प्रोडक्ट। सो ये एक एडवांटेजेस हो गया बिजनेसमैन के लिए कि हाँ उसने ब्लॉग पोस्ट किया, उसकी खासियत बताई, एडवांटेजेस बताए प्रोडक्ट के, एंड प्रोडक्ट विल शो अ गुड रिस्पॉन्स और लोग उसे खरीदेंगे। दे में पोस्ट अनाउंसमेंट्स ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन अ कॉर्पोरेट ब्लॉग। तो नया कोई प्रोडक्ट आने वाला है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, उससे रिलेटेड हमने ब्लॉग लिख दिया या वीडियो पोस्ट कर दी, व्लॉग लिख दिया, तो लोगों को उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये पता लग जाता है कि उस प्रोडक्ट को लेना चाहिए या नहीं चाहिए। सो दिस इज द एडवांटेजेस फॉर बिजनेसमैन। दे क्रिएट ब्लॉग फॉर देयर प्रोडक्ट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स।
अब फॉर एग्जांपल आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे कोई नया मोबाइल, कोई नया लैपटॉप, टीवी, कोई नया ऐसा प्रोडक्ट, कार, बाइक, कुछ भी लॉन्च होता है, लोग उससे रिलेटेड व्लॉग तैयार करते हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कि क्या उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या उसका वेट है, क्या उसका मतलब हर चीज़ उससे रिलेटेड शेयर कर देते हैं, ताकि जो लोग उसे लेने में इंटरेस्टेड है उन्हें पता लग पाए कि प्रोडक्ट के क्या लेने के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ताकि वो डिसाइड कर पाएँ कि उन्हें लेना है या नहीं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ डिस्कसिंग द यूज़ ऑफ ब्लॉग फॉर टीचर्स. टीचर्स की यूज़ करते हैं. टीचर्स क्रिएट ब्लॉग्स टू कोलैबोरेट विद देयर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. अपनी इन्फॉर्मेशन टीचर्स को और स्टूडेंट्स को शेयर करने के लिए, उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए टीचर्स ब्लॉग लिखते हैं. ब्लॉग लिखा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्लेन करना है, ब्लॉग के थ्रू एक्सप्लेन किया, पूरा वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट हो गया, सबको समझ में आ गया. टीचर्स से कोलैबोरेट करना है, कुछ डिस्कशन है, ब्लॉग के थ्रू शेयर कर दिया. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ब्लॉग फॉर टीचर्स. नाउ यूज़ ऑफ ब्लॉग फॉर होम यूज़र्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यूट्यूब पे आपने देखा होगा रेसिपी शेयर होती हैं. कोई लोग घर पे कई सारे ऐसे फूड आइटम्स प्रिपेयर करते हैं और उसकी रेसिपी शेयर करते हैं, बनाते हुए दिखाते हैं, और लोग उस रेसिपी को यूज़ करके अपने आप ट्राई करते हैं. सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ ब्लॉग फॉर होम यूज़र्स. क्या करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ की, फॉर एग्जांपल कहीं घूमने गए, कहीं एडवेंचर पे गए, ट्रिप के बारे में शेयर करा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ हैं तो शेयर किया, कोई पार्टी है उससे रिलेटेड शेयर किया, कुछ भी जो है होम यूज़र्स कोई भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड शेयर कर दिया, लोगों को पता लगे, लोग उसमें इंटरेस्ट लें. सो दीज वर द यूजेस ऑफ ब्लॉग्स. So dear students, with this we complete today's discussion in which we discussed about blogging, blog, blogosphere, video blog, microblog and also main blog hosting services. We also discussed about uses of blogs for different people. कैसे लोग blogs का यूज़ करके अपने अपने फॉर्म में एडवांटेज लेते हैं, कैसे बिजनेसमैन blog का यूज़ करता है, कैसे टीचर्स, कैसे होम यूजर्स. Hope all these topics are clear to you. Tomorrow in the next lecture we'll discuss about how to create a blog and how to view the blog. कैसे हम create करेंगे, कैसे post करेंगे, कैसे view करेंगे, and with this we will complete the chapter. Hope today's discussion is clear to you. If you have any doubt, clear it without any hesitation. Thank you and have a nice day.